किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वेगोटस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सात्मीकरण। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष। अच्छा, वेगोटस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का। अब ध्यान देना इन प्रश्नों। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन ने। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने। जबकि सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्दों को परिभाषित किया था स्टर्नर ने। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने, और सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्दों को परिभाषित किया था स्टर्नर ने। बुद्धि के इकाई सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नर एवं जॉनसन। इकाई सिद्धांत अर्थात एकल भी कह सकते हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत या एकल सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नर एवं जॉनसन ने किया, जबकि बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने। इकाई या एकल सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नर एवं जॉनसन ने, ठीक है, जबकि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने, ठीक है, और बुद्धिलब्धि शब्दों को परिभाषित स्टर्नर ने, और बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 2 से 14 वर्ष के लिए। किसके अनुसार? स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्षों के बालकों के लिए? स्टैनफोर्ड बिने स्केल कितने वर्षों के बालकों के लिए? 2 से 14 वर्ष। बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है बिने को। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? बिने को। यह बुद्धि संबंधित 2-3 प्रश्न है, समझ लेना। बुद्धि परीक्षण का जनक बिने, स्टैनफोर्ड बिने, ठीक है। और बुद्धि संबंधित द्विकारक सिद्धांत अर्थात द्वितीय कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और बुद्धि से के द्विकारक तो स्पीयरमैन ने, और इकाई सिद्धांत अर्थात एकल सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नर एंड जॉनसन ने, और बुद्धि लब्धि शब्दों को परिभाषित किया था स्टर्नर ने, और बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। ये बुद्धि के प्रश्न है ना। और बुद्धि परीक्षण जनक बिने। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? काल्विन ने। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा किसने थी? उसमें बुद्धि है किसने दी? काल्विन ने। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किससे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? माना प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? प्रश्न को समझो। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? लेडेल का। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना। किसका कथन है? हेविगहर्स्ट का। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। किसका कथन है? हेविगहर्स्ट। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। किसका कथन है? B.S. ब्लूम का। बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं। किसका कथन है? पियाजे। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक। किसका कहते हैं? क्रो और क्रो का। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने किया?
क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर ने। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? हल ने। पुनर्बलन पर सबसे पहले दिया हल ने। कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक नहीं। कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? आत्मसात का नियम नहीं है। कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? आत्मसात का नियम नहीं है। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कर्ट लेविन ने। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कर्ट लेविन द्वारा। किसके द्वारा? कर्ट लेविन द्वारा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा। बोल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? थॉर्नडाइक। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हेंगार्ट। बोल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का वर्णन किया गया? थॉर्नडाइक। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हेंगार्ट। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। सीखना विकास की प्रक्रिया, कथन किसका है? वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसका है? मार्शल। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं, यह कथन किसका है? मार्शल। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन है? पियाजे एवं ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन है? पियाजे एवं ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननी ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? जीन पियाजे ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ब्रिजेज। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, किसका कथन है? वाटसन का। किसने अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों की विवेचना की? जे.पी. डिसेको। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हेनरी मरे ने। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हेनरी मरे ने। मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरकों की चर्चा की? 5। मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत के में कितने प्रेरकों की चर्चा की? 5। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, यह कथन किसका है? लाग-छे का। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है? फ्रोबेले का। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है? फ्रोबेले का। चलो, ये तो वर्ग 3 के अध्ययन 2017 सॉल्व पेपर 2012 से कुछ प्रश्न बच गए थे, ये इसमें लिख लेते हैं।
किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। स्पेयरमैन। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य